नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दे चैनल। फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत खुदगर्ज होती है सत्ता, ना जाने क्या क्या कार्य करने के लिए बेबस करती है इंसान को। राजतंत्र में सत्ता के लिए भाई कर देता था भाई की हत्या, होते थे कत्लेआम। लेकिन लोकतंत्र में नेताओं को करने पड़ते हैं तिकड़म। पर राजनीति में गिरने की भी होती है नैतिकता। गिरना जरूरी हो तो गिरो, खूब गिरो, लेकिन उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाइयों से गिरकर भी नष्ट नहीं होने देता अपनी सुंदरता। संदर्भ में है ममता बनर्जी और डीवीसी के संबंध। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लगाया है उन्होंने आरोप कि डीवीसी कर रहा है पक्षपात। झारखंड को बचाने के लिए नहीं डूबने देगी बंगाल को, डीवीसी से तोड़ेगी हर नाता। करते हैं आज इस पर ही चर्चा। बने रहेगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि पलटते हैं अतीत के कुछ पन्नों को, देखते हैं विभिन्न राज्यों के संबंधों को और खंगालते हैं सफर बंगाल की राजनीति का। अग्नि कन्या रही ममता बनर्जी के राजनीतिक दलदल में फंसने का, बंगाल के हित के नाम पर बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने का। दामोदर नदी मानी जाती थी बंगाल के लिए शोक। पहाड़ी नदी होने की वजह से हर वर्ष आती थी बाढ़। प्रभावित होते थे नदी के निचले हिस्से। स्वाभाविक तौर पर बंगाल के ज़िले। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर की खमरपत पहाड़ी से, गुजरती है झारखंड के लोहरदग्गा, लातेहार, रांची, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद ज़िलों से। बंगाल में पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, हावड़ा और हुगली ज़िले से तय करती है 592 किलोमीटर का सफ़र। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले मिलती है हुगली नदी से। सहयोगी नदियों में शामिल हैं बराकर नदी, कोनार नदी, बोकारो नदी, हारो नदी, जमुनिया नदी, घरी नदी, गुइयान नदी, खड़िया नदी, भेड़ा नदी। वर्ष 1943 में दामोदर नदी में आई भयंकर बाढ़, 50,000 से अधिक लोगों की हो गई थी मौत। तत्कालीन बंगाल सरकार ने गठित की दामोदर फ्लड इंक्वायरी कमेटी। अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के इंजीनियर को किया गया था अनुबंधित। उसने की अनुशंसा, बांधनी होगी दामोदर नदी तथा उसकी सहायक नदियों को। टीवीए की तर्ज पर होगी बहुउद्देशीय परियोजना। आज़ादी के लिए बन रहा था माहौल। ब्रिटिश शासकों को नहीं थी इसकी आवश्यकता। बड़ी राशि का होना था निवेश। तत्कालीन बिहार सरकार की रजामंदी थी ज़रूरी। मामला पड़ गया ठंडे बस्ते में। 15 अगस्त 1947 को मिली भारत को आज़ादी। बिहार के मुख्यमंत्री बने कांग्रेसी श्री कृष्ण सिंह। बंगाल के मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल चंद्र घोष। लेकिन कलकत्ता सहित पूरे राज्य संभालने में हो रहे थे विफल। महात्मा गांधी ने किया इसमें हस्तक्षेप। डॉक्टर बीसी रॉय से किया सीएम बनने का आग्रह। डॉक्टर बीसी रॉय ने रख दी शर्त, दिल्ली का हस्तक्षेप नहीं करेंगे वे बर्दाश्त। महात्मा गांधी ने अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल को किया इसके लिए राजी। 23 जनवरी 1948 को डॉक्टर वीसी रॉय बने मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार के पास रखी पहली मांग, दामोदर की बाढ़ का करना होगा स्थायी समाधान। संसद से जवाहरलाल नेहरू ने 7 जुलाई 1948 को पारित किया डीवीसी एक्ट 1948। थी यह पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो सीधे बनाई गई संसद से। रखे गए इसके 4 उद्देश्य। पहला, बाढ़ नियंत्रण। दूसरा, इससे जुड़ी भूमि संरक्षण व वनीकरण। तीसरा भी इससे जुड़ी सिंचाई की व्यवस्था। अंतिम संभव हो तो इनसे पनबिजली उत्पादित करना। मालिकाना मिला केंद्र सरकार, बंगाल सरकार, झारखंड सरकार, पहले तत्कालीन बिहार सरकार। साल 2011 में संसद में पारित किया गया संशोधन डीवीसी एक्ट में दिया गया इसे कॉरपोरेट कंपनी का प्रशासनिक ढांचा। 76 साल बाद फिर से राजनीति गर्मा गई है बाढ़ को लेकर। ममता लगाती है आरोप, झारखंड के हितों पर बलि नहीं चढ़ेगी बंगाल की, लेकिन जमीनी हकीकत है इसके विपरीत। दामोदर को खुशहाल नदी बनाने में झारखंड ने दी है बड़ी कुर्बानी। 1852 गांवों का अस्तित्व हो गया है समाप्त।
1,70,000 परिवार हुए विस्थापित, लेकिन नहीं मिला मुआवजा सभी को। लड़ रहे हैं लड़ाई, नहीं मिली खुशहाली, मिला तो दामोदर के रिजर्वरों से बाढ़। किनारे लगे इंडस्ट्री से प्रदूषण और बीमारियां, बांधी गई कई नदियां, डैम बनने से खेत डूबे, गांव डूबे, नामो निशान मिटा संस्कृति का, पहचान का। बंगाल में नहीं बना कोई डैम, क्या समझेगी ममता उजड़ने का दर्द? समझती है बंगाल की वो जनता जो आजादी के समय सब कुछ पूर्व बंगाल में छोड़कर आई थी पश्चिम बंगाल में। डीवीसी एक्ट बनने के बाद युद्ध स्तर पर शुरू हुआ काम। तत्कालीन बिहार सरकार ने किया पूरा सहयोग। जमीन अधिग्रहण के लिए जारी हुई नोटिस। बराकर नदी पर साल 1953 में बना तिलैया डैम। इसकी सहायक नदी कोनार पर बना 1955 में डैम। मैथन में बराकर नदी पर बना साल 1957 में डैम। दामोदर नदी पर बना साल 1959 में पंचित डैम। 1978 में दामोदर नदी पर बिहार सरकार ने बनाया तेनूघाट डैम। इसके साथ ही बराकर की सहायक नदी जामुनिया पर बना डैम, फिर बना गोंडार डैम। 1955 में बंगाल में दामोदर को नियंत्रित करने के लिए बना दुर्गापुर बैरेज। सारे डैम बने झारखंड में। मूल रूप से झारखंड में बने थे 7 डैम। 4 डैम बनाए डीवीसी ने। वर्ष 2006 में बराकर नदी पर बनना था बेलपहाड़ी डैम, लेकिन परियोजना पड़ी है फाइलों में। पहले तिलैया डैम के लिए हटाए गए 56 गांव। 1953 में डीवीसी के लिए सरकार ने अधिग्रहित की 41,000 एकड़ जमीन। विस्थापित हुए 70,000 परिवार। सिर्फ मैथन डैम और पंचित डैम से विस्थापित हुए 93,874 परिवार। यदि इसमें जोड़ दें तिलैया, कोनार, मसानजोड़ को, तो विस्थापित परिवारों की संख्या पहुंचती है 1,70,000। मसानजोड़ परियोजना है दुमका जिले में, अजय नदी पर स्थित है। पूरी परियोजना पर अधिकार है पश्चिम बंगाल सरकार का। इसका उपयोग होता है सिंचाई के लिए। पूरा लाभ मिलता है सिर्फ बंगाल को। झारखंड की जनता में रहता है भारी आक्रोश। ममता ने उठाया मुद्दा पंचित और मैथन डेमो की जल धारण क्षमता का। यह है जमीनी सच्चाई, लेकिन इसे वे सिर्फ बना रही है राजनीतिक मुद्दा। डीवीसी में मालिकाना है बंगाल सरकार का। कभी गंभीरता से नहीं उठा ये मुद्दा। केंद्र से होती रही है टकराहट की राजनीति। भाड़ में जाए राज्य हित और भाड़ में जाए बंगाल की जनता का हित। वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करना पड़ता है सबको। पूरे विश्व में बने डैमों के रिजर्वरों की नियमित करनी पड़ती है सफाई। नदियां अपने साथ बहाकर ले आती हैं मिट्टी, कचरा। इसे कहा जाता है गाद भी। हर रिजर्वर की होती है निर्धारित जल धारण क्षमता, जो निर्भर करती है डैम की ऊंचाई, लंबाई और गहराई पर। नियमित सफाई नहीं होने की वजह से रिजर्वर में जमा होता है गाद, घटती है जल धारण क्षमता। इसके कारण डैम पर बढ़ता है दबाव, टूटने की बढ़ती है आशंका। ऊपरी क्षेत्र में फैलता है बाढ़ का पानी, विवशता होती है अधिक पानी छोड़ना। ममता जानती है इस सच्चाई को। अधिकारियों की पूरी फौज है उनके पास सहायता के लिए। साल 2013 में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गठित की थी जांच कमेटी। उसने जांच की थी मैथन डैम, पंचित डैम की जलधारण क्षमता की। काफ़ी चौंकाने वाली और डरावनी थी उसकी रिपोर्ट। उसने किया था उल्लेख, अपेक्षा से 6 गुना अधिक गाद जमा हो रहा है पंचित डैम रिजर्वर में, जबकि मैथन डैम रिजर्वर में अपेक्षा से 9 गुना अधिक जमा हो रहा है गाद। यही रही स्थिति तो आगामी 10 वर्षों में मैथन डैम रिजर्वर की जल क्षमता घट जाएगी 2/3। पंचित डैम रिजर्वर की जलधारण क्षमता रह जाएगी 50%। दोनों रिजर्वरों की गाद सफाई का अनुमानित बजट था 3,500 करोड़ रुपए। इसी आधार पर ममता कर रही दावा, जलधारण क्षमता बचा है 36%। सवाल है कि ममता क्या कर रही है इस दिशा में कोई पहल? कहां से आएगी 3,500 करोड़ रुपए की राशि? केंद्र पर बंगाल और झारखंड सरकार को बनाना होगा दबाव, अन्यथा आने वाले हर साल में बढ़ेगी बाढ़ की विभीषिका।
ग्लोबल वार्मिंग से एकमुश्त होगी अधिक बारिश, रिजर्वर का बढ़ेगा जलस्तर तो छोड़ा जाएगा पानी, डूबेगा बंगाल, स्वार्थ की राजनीति रखनी होगी किनारे, बंगाल के हित की राजनीति करनी होगी केंद्र में, तो निकलेगा स्थायी समाधान। वीडियो में इतना ही, बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। कुल्टी थाना अंतर्गत चीनाकुड़ी 9/10 नंबर क्षेत्र में बीती रात हुई फायरिंग। सड़क पर खड़ा कृष्णा नोनिया हुआ घायल। कुछ युवकों ने बनाया था उसे निशाना। हमले के बाद सभी हो गए फरार। घायल कृष्णा को लाया गया आसनसोल जिला अस्पताल। खतरे से बाहर है। घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी। पुरानी शत्रुता है हमले का कारण। पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी ने की है घटना की निंदा। हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की उठाई उन्होंने मांग। कृष्णा खुद को बता रहा बेरोजगार। एसीपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। आसनसोल क्लब की हुई आज वार्षिक आम सभा। अगले 2 साल के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए हुआ मतदान। सदस्यों का है आरोप, एजीएम में अकाउंट्स को नहीं मिली मंजूरी। एजीएम की वैधता के लिए है जरूरी, नहीं तो हो सकती है कानूनी अड़चन। लेकिन एजीएम में नहीं लिया गया इसे गंभीरता से। एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए 2 पैनलों में है कड़ी टक्कर। देर रात तक मतगणना के बाद आएगा रिजल्ट। अध्यक्षीय पैनल में एक का नेतृत्व कर रहे निवर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ विश्वाल। दूसरे पैनल का नेतृत्व है अमरजीत सिंह भरारा के पास। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की बैठक हुई बर्नपुर के रहमत नगर इलाके में। अध्यक्ष बाकी बिल्ला, उपमेयर वसीम उल हक, पार्षद फनसबी आलिया, जिले के विभिन्न मस्जिदों के इमाम थे उपस्थित। राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को लेकर हुई चर्चा। उभर कर आए तथ्य, कई इमामों को नहीं मिल रही राज्य सरकार की भत्ता राशि। तकनीकी समस्याओं के निष्पादन का लिया गया निर्णय। प्रशासन और इमामों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया गया जोर। आसनसोल के आरके मिशन आश्रम संचालित आईटीआई का कन्वोकेशन समारोह आयोजित हुआ। शामिल हुए कृषि सह सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, मेयर सह विधायक विधान उपाध्याय, विधायक सह तृणमूल जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जिला शासक एस पोन्नावलम। इस साल पास आउट हुए छात्रों को किया गया सम्मानित। अतिथियों ने आरके मिशन की शिक्षा जगत में भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। सभी ने अपने स्तर से सहयोग करने का दिया आश्वासन। ईसीएल के 7 ग्राम श्रीपुर एरिया की सोनाक्षी महिला की पहल पर टरणपुर हाटतल्ला में 50 जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच किया गया खाद्य सामग्री का वितरण। हर पैकेट में थी 10-10 सामग्री। छोटे छोटे बच्चों के बीच बांटे गए चॉकलेट। आयोजकों ने दी जानकारी, पूरे साल में 3 से 4 बार होता है खाद्य सामग्री का वितरण। मौके पर मौजूद थीं कृष्णा सिंह, उर्मिला सिंह, रीता चटर्जी, मती ललिता चौधरी, लेलिन सिंह, पूनम चौधरी। बाराबनी के जाम ग्राम पंचायत के सिद्धू कानू मैदान में आयोजित हुआ 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट। लगातार बारिश के कारण नहीं हो सका था फाइनल मैच। शनिवार को फाइनल खेला गया हुड़माडांगा और लखनदौड़ा टीमों के बीच। हुड़माडांगा की टीम विजयी बनी 1 गोल से। उपस्थित थे मेयर सह विधायक विधान उपाध्याय, बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असीत सिंह, ग्राम प्रधान केशव राउत। खिलाड़ियों को सम्मानित किया विधायक विधान उपाध्याय ने। जामताड़ा जिला पुलिस ने नारायणपुर थाना अंतर्गत भेलाटांड़ तथा कर्माटांड़ थाना अंतर्गत लोहार बंधा में की छापेमारी। साइबर क्राइम से संबंधित 44 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस का नेतृत्व किया साइबर क्राइम विभाग के डीएसपी ने। गिरफ्तार होने वालों में वैद्यनाथ दास, गुरांग दास, मोहम्मद जाफर अंसारी, मोहम्मद बाबर अंसारी हैं शामिल। बरामद किए गए दर्जनों फर्जी मोबाइल सिम, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें भेजा गया जिला कोर्ट। झारखंड के सरायकेला जिला के कांड्रा थाना क्षेत्र इलाके में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अदिति सिंह ने की छापेमारी।
थाना के समीप ठेले पर होती थी चाइनीज फूड की बिक्री। जांच में मिले घटिया किस्म के सॉस। नमूने को संग्रह कर भेजा गया जांच के लिए लेबोरेटरी। अगर जांच में मिली गड़बड़ी तो दर्ज किया जाएगा एफआईआर। खाद्य सामग्री विक्रेताओं में मचा है हड़कंप। जेएससीसी सीजीएल एग्जाम को लेकर झारखंड में घंटों रहा इंटरनेट बंद। सरकारी निर्णय का विरोध किया भाजपा ने। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया इसे सही निर्णय। भाजपा को बताया राज्य हितों का दुश्मन। रांची से जामताड़ा जाने के क्रम में रुके बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए किया दावा। 18 वर्षों के शासनकाल में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया भाजपा ने। एग्जाम में इंटरनेट बंद करने से उन्हें क्यों हो रहा है दर्द। फिर होगी मुलाकात। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।